ओम गणेशाय नमः। मित्रों, आज हम बात करेंगे उस ग्रह की जिससे हम देखते हैं हेल्दीनेस, जिससे हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव फेवर्स, जिससे हम देखते हैं मैरिड लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ मैरिज एंड मैरिड लाइफ। वो है भगवान सूर्य देव, जो आत्मा के कारक हैं, जो हमारे को दर्शन देते हैं, आत्मबल देते हैं, लीडरशिप क्वालिटी देते हैं, आत्मबल आत्मविश्वास देते हैं, स्वास्थ्य और जीवन की शक्ति देते हैं। पिता, सरकारी कार्य, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, पद, प्रतिष्ठा, अधिकार, मान सम्मान, नेम फेम, नेतृत्व करने की क्षमता, निर्णय करने की क्षमता, आत्मसम्मान और व्यक्तित्व देते हैं। वो है भगवान सूर्य देव। मैं डॉक्टर हूँ, इसलिए कुछ शरीर की बात भी कर लें। आई साइट से लेके बोन्स और जॉइंट्स, ये सब और बहुत सी जगह सूर्य का इफेक्ट होता है, जिनमें आरोग्यता समाप्त, मतलब उसमें सूर्य कमज़ोर है। जिसमें आत्मसम्मान या लीडरशिप कमज़ोर है, उसमें सूर्य कमज़ोर है। तो वो सब चीज़ें तो देखिए, ये राइट अप टू जो हृदय रोग से ग्रसित हैं, उनका निश्चित रूप से सूर्य कमज़ोर है। जिनको जॉब नहीं मिल रही है, निश्चित रूप से सूर्य कमज़ोर है। जिनकी मैरिड लाइफ में सेपरेशन वर्ड कहीं आ रहा है, निश्चित रूप से सूर्य कमज़ोर है। अब सर्वप्रथम हम सूर्य का ध्यान करते हैं। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमो हरिसर पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। सूर्य की बात होती है तो हनुमान जी की होनी चाहिए। मैंने सूर्य के हर वीडियो में बोला है। तो हनुमते नमः, हनुमते नमः, हनुमते नमः। आप चाहें तो हनुमान चालीसे का पाठ भी कर सकते हैं। आप चाहें तो जैसे मैं करता हूँ, हनुमान अडिल रंगील छबील बणियो जदमोहन मार्यो सलंग पति ने कूद समुद्र लाय सजीवन सोच निवार्यो माँ शक्ति ने तुलसी संग डिग्यो न मिटे कोई ध्यान धरो हनुमान जते। तुलसीदास जी कृत है ये। मैं एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह हूँ। मेरे 2 यूट्यूब चैनल हैं। एक है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, जिसमें कि जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं, जैसे ये वीडियो पहले उसमें डालूंगा। दूसरा है श्री महामाया ज्योतिष @ ज्योतिष पूजा और उपाय। किस विधान से किस देवता, किस ग्रह की क्या पूजा होनी चाहिए, क्यों फूल चढ़ाएं ये और बिल्व पत्र चढ़ाएं, समी पत्र चढ़ाएं, ये सब जो सिस्टम है, जो पूजा के लिए जानकारी है, उसके लिए मेरा दूसरा चैनल है ये श्री महामाया ज्योतिष @ ज्योतिष पूजा और उपाय। नेम इट सेल्फ इंडिकेट। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9818127397 9978627397। अब मैं आपको एक हल्का सा ब्रीफ बता देता हूँ। ब्रीफ ये है कि सूर्यदेव कल 17 अगस्त को अपनी स्वयं की राशि सिंह में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ पर ऑलरेडी केतु ग्रह उपस्थित है और 22 अगस्त से लेके और एंड तक इनमें बुध भी आ जाएंगे। तो सूर्य और केतु की स्टार्टअप में ही युति हो गई। 22 अगस्त के बाद में बुध की भी युति हो गई और बुध थ्रू आउट अस्त रहेंगे। तो बुध आदित्य योग तो बनेगा, पर वो बुध आदित्य योग पावरफुल में नहीं आएगा, क्योंकि बुध यहाँ अस्त हैं। 10 डिग्रीज सूर्य के क्लोज कोई भी ग्रह आता है तो सूर्य उनकी पावर ले लेते हैं। उसको हम कहते हैं अस्त या कंबसन। केतु और सूर्य का एक मत के अनुसार बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है, अगर सूर्य के जो प्लेसमेंट राइट जगह हो तो। मैं अभी बताऊंगा। तो केतु एक्सपेंड करता है
और सूर्य भी कुछ हद तक आप में तेज ओज और जो एक्सपेंशन का ही काम है, लीडरशिप वही काम है, प्रशासन वही काम है। तो इसलिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा माना जाता है अगर वो सूर्य के उन घरों में सूर्य है और उनके साथ केतु है। अभी बताऊंगा कौन सी राशि वो होगी। तो वैसे केतु और सूर्य का कोई इतना कमज़ोर योग नहीं बनता है, जैसा कि सूर्य और राहु का बनता है वो बहुत कमज़ोर होता है, वहाँ ग्रहण दोष हो जाता है। कुछ हद तक राहु की दृष्टि होती है, एक मत में राहु की और केतु कोई दृष्टि नहीं होती, एक मत में ये है कि 7th दृष्टि तो होती है। जैसे सूर्य की भी 7th दृष्टि है, जहाँ सूर्य अभी प्लेस होंगे जिस राशि के जहाँ भी होंगे वहाँ से 7th आस्पेक्ट भी करेंगे, वो उनकी पूर्ण दृष्टि है। सूर्य बाहर वाली शक्ति देते हैं, केतु आध्यात्मिक शक्ति देते हैं, इनर पोर्शन, आध्यात्मिक ऊर्जा देते हैं। अब दूसरा ब्रीफ, जन्म कुंडली में 12 घर होते हैं, 12 हाउसेस, और हर घर को हम भाव भी कहते हैं, हाउस भी कहते हैं। उसका अपना अपना रोल है। जैसे मैं फर्स्ट हाउस की बात करूं तो तनु मतलब शरीर का मालिक है, तो वहाँ से वो कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास और वो सारी चीज़ें, व्यक्तित्व, वो सब वहीं से देखी जाती है। शरीर का जो मुंह वाला एरिया है वो वहीं से देखा जाता है। तो आपने देख लिया कि एक ही भाव में, एक ही घर में बहुत सारे मल्टीपल चीज़ें देखने वाली होती है, समझने वाली होती है। तो सूर्य ये 12 हाउसेज में से बेस्ट माने जाते हैं 3rd हाउस में, जैसे कि अभी मिथुन राशि के आएंगे। दूसरे सेकंड बेस्ट वो माने जाते हैं 11th हाउस में, जो कि वो तुला राशि के आएंगे। कुछ हद तक वो 6th हाउस, शत्रु रोग और पीड़ा का जो घर है, उसमें भी सूर्य शत्रुओं का नाश कर देते हैं, तो वो है मीन राशि के। सूर्य के उपाय में सूर्य को जल चढ़ाइए, कॉपर वेसल में जल लीजिए, चावल, रोली, चंदन, हल्दी ये मिला के चढ़ाइए। साइड में आप गुड़ लेके जाइए, फिर गुड़ चढ़ाइए। 3 बार में चढ़ता है। अगर आप 12 बजे के बाद में जल चढ़ा रहे हैं तो एक बार और चढ़ाइए, वो सॉरी फील करने के लिए होगा, और फिर 3 बार। हर बात सूर्य की 3 बार की जाती है। सूर्य का एक उपाय है, अगर सूर्य नीच राशि में हो, तुला राशि में हो जन्म कुंडली में, उन सब लोगों को अगर ऊर्जा चाहिए, तेज ओज चाहिए, तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने की ज़रूरत होती है। वो भी 3 बार करना होता है। तो हर चीज़ 3 बार है। जो सेकंड बेस्ट उपाय है वो है, जैसे मैंने अभी कहा था, जपाघुषम शंकाशम काश्यपेयम आदित्यम तमोहरिसर पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। ये पॉपुलर शास्त्रोक्त मंत्र है। इसके जाप और पूजा ब्राह्मण से करवाएं, अपनी खुद की ट्राई मत कीजिएगा। आप जब जल चढ़ा रहे हैं ओम सूर्याय नमः बोल सकते हैं, ओम ह्रीम घणीम सूर्यादित्याय नमः बोल सकते हैं, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्याय नमः बोल सकते हैं, और नहीं तो प्लेन ओम सूर्य देवाय नमः। कुछ भी अपने यहाँ भाव की बात है, श्रद्धा की बात है, विश्वास की बात है, कुछ भी करिए, भाव जरूर होना चाहिए। उपायों के लिए सूर्य का सच नाम से मेरा वीडियो अपलोडेड है श्रीकरणी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान पे। उसमें सारा फाइनल डिटेलिंग तक सूर्य की है। उसका मैं यहाँ पर जो भी कंसर्न इस वीडियो से है वो सारे वीडियो के लिंक डालूँगा, आप देखिएगा, समझिएगा। आपके क्वेरी क्वेश्चन, आपके सुझाव सब मुझे, मैंने कांटेक्ट नंबर दिए हैं, वहाँ व्हाट्सएप मैसेज भेजिए, टेक्स्ट मैसेज या वॉइस मैसेज, मैं आपके ज़रूर जवाब दूँ। मेष राशि, मेष राशि के 5th हाउस में आएंगे, हाउस ऑफ आउटपुट, परफॉर्मेंस, संतान का घर, लव का घर, स्पेशल सोर्स ऑफ मनी का घर, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, बट बेसिक्स में ये है। सूर्य यहाँ पर केतु के साथ, और आने वाले टाइम में सूर्य बुध और केतु की युति इन 5th हाउस, उनका निश्चित रूप से
दो चीज़ों में ज़रूर फायदा होगा, आउटपुट और परफॉर्मेंस में, और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में। प्रशासनिक प्रॉफिटेबिलिटी मतलब प्रशासनिक लाभ, क्योंकि उनके बिल्कुल सामने 11th हाउस है, हाउस ऑफ प्रॉफिट। जहाँ तक संतान की बात है, यस, कुछ हद तक संतान का घर है, और सूर्य भी और केतु भी और बुध भी, ये थोड़ी सी उनकी, अगर कोई आप एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हैं तो ठीक है। या लव का कोई मामला नहीं है। बुध नपुंसक ग्रह है, सूर्य सेपरेशन वाला घर है, केतु भी लव के अगेंस्ट है। तो अगर आपको मेष राशि वालों को अभी ध्यान रखने की ज़रूरत है, आपको उपाय करने की ज़रूरत है, उसके लिए मैं ये कहूँगा, एक तो सूर्य को जल तो हर सनातनी को डेली चढ़ाना चाहिए, चढ़ाइए। दूसरा, अगर आपके रिलेशनशिप, अगर आप स्त्री वर्ग में आते हैं और आप प्रेग्नेंट हैं, तो फिर आपको सूर्य के सब उपाय करने की ज़रूरत है। और ये सूर्य 17 अगस्त से लेके और 16 सितंबर तक रहेंगे इसी राशि में, सिंह राशि में। तो पूरे पीरियड में फिर आपको करने की ज़रूरत है। वृषभ राशि की 4th हाउस में सूर्य, 4th हाउस में कमज़ोर माने जाते हैं। बुध भी कोई अच्छे नहीं माने जाते हैं, केतु फिर कमज़ोर माने जाते हैं। तो वृषभ राशि के लिए पहला वर्ड, सारे उपाय करने की ज़रूरत है। अगर आपको भूमि, भवन, मदर, और सामने 10th हाउस है, जॉब, बिजनेस, कैरियर एंड अपनी स्वयं की हेल्थ, अपने पिता की हेल्थ, कुछ हद तक अपनी माता की हेल्थ, इन सब के लिए आपको उपाय करने की। आपके पद प्रतिष्ठा में भी कोई कमज़ोरी नहीं है, उसके लिए उपाय करने हैं। ये मिथुन राशि की 3rd हाउस में दी बेस्ट, आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका नेम फेम बढ़ेगा, प्लेस ऑफ पोस्टिंग, आपकी इम्पोर्टेंट पोस्टिंग हो सकती है, आपका प्रमोशन हो सकता है, बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। आप इसमें यात्राएं करेंगे, उनका रिजल्ट आएगा। बुध साथ में आएगा, किस बात के लिए रिजल्ट आएगा आपको? आपका बिजनेस, जॉब और कैरियर में। तो दिस इज़ वेरी फेवरेबल पीरियड, आपको कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आइए कर्क राशि के 2nd हाउस में आएंगे, धन के घर में। तो बुध यहाँ निहाल करेंगे सूर्य की ऊर्जा से। बुध अपना आपको डेफिनेटली कुछ स्टार्टअप दे सकते हैं, कुछ अपना विज़न दे सकते हैं कि क्या करें, कैसे करें। आपकी वाणी को थोड़ा सा कंट्रोल में रखने की, संयमित रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ सूर्य और केतु भी है, सामने 8th हाउस है। तो आपको ये बता दूं, ये हाउस मार्ग स्थान में भी कहलाता है। तो आपकी और आपके पार्टनर की हेल्थ, आपकी राइट आई, ये इन सब का ध्यान रखिए। आपके अगर कोई एलिमेंट, डिजीज़ या कोई क्रॉनिक एलिमेंट चल रही है, तो साथ में आपके और आपके वाइफ के कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो चैलेंजिंग पोजीशन हो रही हो, तो आपको सारे उपाय करने हैं। अदरवाइज आपको थोड़ा जल चढ़ाना तक तो करना ही है। सिंह राशि पे तो स्वयं की राशि है, उनकी स्वराशि सूर्य। तो आपका आत्मबल, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, जितने भी वर्ड जोड़ना है जोड़ लीजिए, वो सब अच्छा होगा। अब यहाँ भी मैं कह रहा हूँ उपाय करने की ज़रूरत है। किस बात के लिए? सामने 7th हाउस है, मार्ग स्थान भी है, पत्नी का घर है, पति पत्नी का घर, पार्टनर का। तो वहाँ सूर्य सेपरेशन की तरफ ले जाने की बात करता है। आपके पति पत्नी मतलब जो भी हैं, आप और आपके पार्टनर की हेल्थ के लिए, आप और आपके पार्टनर के साथ अच्छा सामंजस्य रहे, उसके लिए आपको उपाय करने की ज़रूरत है सिंह राशि वालों। पर जॉब, बिजनेस, कैरियर, आत्मविश्वास, इन सब चीज़ों के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। आपका निश्चित रूप से इस एरिया में एक्सपेंशन कुछ तो होना ही चाहिए। कन्या राशि की 12th हाउस में, हाउस ऑफ लॉसेज में सूर्य, बुध और केतु के साथ। पहला वर्ड, आपको सारे उपाय करने हैं।
दूसरा, फॉर योर हेल्थ, फॉर मनी ऑल्सो, हाउस ऑफ लॉसेस, धन को बचाइए, स्वास्थ्य को बचाइए, आप और आपके पार्टनर के संबंधों को बचाइए। और ये सूर्य है, इसलिए मैं कहूँगा आपके सबॉर्डिनेट और बॉसेस, स्पेशली बॉसेस और आपके बीच में रिलेशनशिप को भी बचाइए। आप अच्छे से सोच के समझ के जॉब कीजिए। ये पीरियड है आपके लिए निश्चित रूप से कमज़ोर पीरियड है। इसमें जाप पूजा तक आपको इनके उपाय करवाने की ज़रूरत है। कन्या राशि को सारे उपाय करने की ज़रूरत है। तुला राशि, तुला राशि की 11th हाउस, हाउस ऑफ प्रॉफिट में, और सामने 5th हाउस है। तो आपको ये बता दूं, लाभ ही लाभ, पर सूर्य का बहुत विशेष लाभ से मतलब नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी से इतना विशेष मतलब नहीं है। सूर्य का कैसे लाभ होगा? अगर आप जॉब में हैं, निश्चित रूप से आपको ये प्रमोट करवाएंगे या अच्छी पोस्टिंग देंगे, अच्छी अर्निंग देंगे। बिजनेसमैन है, निश्चित रूप से आप प्रशासनिक कोई कामों में उलझे हुए हैं जिससे आपका ये बिजनेस नहीं चल पा रहा है, यही पीरियड है, आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आप लोगों को कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके संतान है, अगर आपके पार्टनर प्रेग्नेंट है, तो कुछ जल चढ़ाने वाला उपाय करने की ज़रूरत है और कुछ नहीं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के 10th हाउस, 10th हाउस में भी सूर्य अच्छे ही माने जाते हैं। आपके बिजनेस, जॉब, करियर में निश्चित रूप से फायदा। सामने 4th हाउस है, हाउस ऑफ हैप्पीनेस में सूर्य, तो थोड़ा सा हैप्पीनेस तो कम हो सकती है, आपकी थोड़ी सी लाइफ चैलेंजिंग पोजीशन में रह सकती है, बट निश्चित रूप से ये सूर्य आपको अचीवमेंट देंगे इन योर जॉब। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें, जो भी व्यवसाय करते हैं उसमें, और आपको 10th हाउस में ये सूर्य, केतु और बुध के साथ, तो मैं कहूँगा आपका नेम फेम भी बढ़ाएंगे। इसलिए अगर आपको आपके फादर और आपके मदर को कोई हेल्थ इश्यूज़ है, आपको स्वयं को भी कोई हेल्थ इश्यूज़ है, तो उपाय करने की जरूरत है, अदरवाइज बिल्कुल मत करें। धनु राशि, 9th हाउस में धनु राशि के ये 9th हाउस में, 9th हाउस में भाग्य भवन में, और सामने 3rd हाउस है, उस पर एस्पेक्ट है, आपके लिए भी एक फेवरेबल पीरियड है। पर सुनिए, भाग्य भवन में सूर्य, भाग्य भवन में और दूसरे प्लैनेट्स होते तो अच्छा है, बट सूर्य के साथ केतु और बुध के कारण अगर आपको थोड़ा सा मेंटल डिस्कम्फर्ट होता है, अगर आपकी ऊर्जा में कुछ कमजोरी लगती है, तो आपको उपाय करने, अदरवाइज आपको भी कोई नहीं करना। मकर राशि, मकर राशि की 8th हाउस में है, सबसे कमज़ोर अगर 12 घरों में से, भावों में से होता है, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, वो होता है 8th हाउस। यहाँ से हम अपने जीवन का देखते हैं, दीर्घायुता का देखते हैं, यहाँ से हम मृत्यु का भी देखते हैं, आयु विचार यहीं से होता है। यहाँ से हम अपने और अपने पार्टनर की रिलेशनशिप का भी देखते हैं, दोनों की हेल्थ का भी देखते हैं। अगर आपको चाहिए दोनों की अच्छी हेल्थ, आपको चाहिए आपका मान सम्मान बना रहे, आपको चाहिए कि आपकी जॉब, बिजनेस और करियर सुरक्षित रहे, आपको चाहिए कि आप किसी स्कैम में नहीं फंसें, 8th हाउस में सूर्य, बुध और केतु है, आप जा सकते हैं उसमें, तो आपको पूरे उपाय करने, इंक्लूडिंग जाप और पूजा। मकर राशि का निश्चित रूप से ये वीक पीरियड है, डरने की कोई बात नहीं है, 1 महीने में निकल जाएंगे। कुंभ राशि, कुंभ राशि की 7th हाउस में, 7th हाउस में सूर्य भी अच्छे नहीं माने जाते हैं, बुध भी अच्छे नहीं माने जाते हैं, केतु भी अच्छे नहीं माने जाते हैं। तो कुंभ राशि के निश्चित रूप से कमज़ोर पीरियड है। आपको चाहिए अच्छी हेल्थ, आपको चाहिए आपके पार्टनर के साथ में अच्छे रिलेशनशिप, आपको चाहिए अपने बॉसेस से अच्छा रिलेशनशिप, तो आपको निश्चित रूप से सारे उपाय करने की ज़रूरत है। ये केंद्र स्थान है, वहाँ सूर्य, बुध और केतु
आपका जो कुछ भी आप जॉब, बिजनेस और करियर करते हैं उसमें निश्चित रूप से कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। बट ये दूसरे पोर्शंस के लिए, और मैं हमेशा सरलता से ये बताता हूँ, उपाय आपको भी करने की ज़रूरत है। भाई सूर्य 7th हाउस में मार्ग स्थान है, आपकी हेल्थ को कभी भी वो कमज़ोर कर सकते हैं, आपके और आपके पार्टनर के कभी भी रिलेशंस को ऊपर नीचे कर सकते हैं। उनकी खुद की भी, अगर पार्टनर की बात करें, उनकी भी हेल्थ को ये इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रभावित कर सकते हैं। उसके बाद ये मीन राशि के लिए 6th हाउस में आएंगे, शत्रु, रोग और पीड़ा। तो मैंने अभी कहा कि 6th हाउस में बहुत अच्छे होते हैं, आपके शत्रुओं का नाश हो जाएगा या आपको वो ज्वाइन कर लेंगे। और 6th हाउस में सूर्य मान, सम्मान, जॉब, बिजनेस, कैरियर, ये सब देते हैं। आप अगर गवर्नमेंट जॉब में, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। आपके कोई शत्रु हैं, निश्चित रूप से समाप्त या नष्ट हो जाएंगे। यहाँ पर 2 चीज़ों का ध्यान रखने की बात है, उनके लिए उपाय करने की ज़रूरत है। एक है आपकी हेल्थ और दूसरा सामने 12th हाउस है, तो आपके और आपके पार्टनर की हेल्थ प्लस रिलेशनशिप। इन 2 एस्पेक्ट में अगर कमज़ोरी नहीं चाहते हैं, या इन 2 एस्पेक्ट में अगर कमज़ोरी नहीं है, यू आर कॉन्फिडेंट कि नहीं है, तो कोई उपाय मत कीजिए, वरना उपाय ज़रूर कर लीजिए। मेरा सुझाव ये है, आपको भी उपाय करना चाहिए। तो इस तरीके से हमने मीन राशि तक बता दिया आपको। मैं एस्ट्रोपॉमिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह हूँ, मैंने नंबर दे दिए। उन नंबरों पे आपकी कोई सुझाव हमारे लिए, कोई क्वेरी, क्वेश्चन, कुछ भी आप कहना चाहें वो आप भेज सकते हैं। अब एक और बात सुनिए, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। आप जो भी उपाय करें श्रद्धा, विश्वास और भाव के साथ कीजिएगा। अपने गट फीलिंग, हार्ट फीलिंग और माइंड फीलिंग के साथ कीजिएगा। ये केतु है, आपको थोड़ा डेविएट कर सकते हैं। बुध है, सूर्य से कंबस्ट मतलब अस्त रूप में है, तो आपका माइंड में भी बहुत टेंशन बढ़ सकता है। तो जो भी करें भाव और श्रद्धा के, विश्वास के साथ कीजिएगा। ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स, ऑल द वेरी